हेलो फ्रेंड, वेलकम टू पीके मोटिवेशन माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए गाइज, आज हम पढ़ने वाले हैं प्रतिशत यानी कि परसेंटेज की दूसरी क्लास है, जो कि पहली क्लास हमने कल पढ़ी थी। जो आज इस क्लास को पढ़ेंगे वो पहले पिछली क्लास पढ़ गए हैं, उसमें थोड़ा बेसिक पढ़ाया गया है। आज थोड़ा तनक अच्छी लेवल के क्वेश्चन है थोड़े। तो चलिए फ्रेंड, शुरू करते हैं क्लास को। अगर इससे पहले आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए चलते हैं और इस वीडियो को पूरा वॉच करें। इससे क्या होगा कि आप पूरे सवालों को अच्छे से देख पाओगे, अच्छे से सॉल्व करोगे। तो आपको अगर इस चैप्टर को आपने अच्छे से सॉल्व कर लिया ना, तो समझ लो कि कम से कम तुम अच्छे से अच्छे अगले चैप्टर जो भी आएंगे ना, तो उनको तुम आसानी से सॉल्व करते जाओगे, अगर इसको अच्छे से पढ़ लिया तुमने। तो चलिए फ्रेंड, करते हैं अपने शुरू। सबसे पहला काम इसमें क्या है? फ्रैक्शन यानी कि भिन्न। क्या? सबसे पहले फ्रैक्शन यानी कि भिन्न का काम है। अगर इसको तुमने अच्छे से याद कर लिया ना, तो मतलब ज़्यादा सॉल्व करने में परेशानी नहीं आएगी क्वेश्चनों को। तो चलिए फ्रेंड, सबसे पहले देखते हैं 1/2 की फ्रैक्शन क्या होती है? 50%। 1/3 की फ्रैक्शन क्या होती है? 33 सही 33, मतलब 3 या फिर 33/1/3 भी कह सकते हो। 1/4 को कह सकते हैं 25%। 1/5 को 20%। 1/6 को 16 सही 2/3%। ऐसे ही तुम रोज़ इसको देखते रहना। तो चलिए फ्रेंड, ऐसे ही देख लें। यहाँ पे इसमें 15 तक हैं। तो आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चनों की ओर। ये तो हमने कल भी देखा था, वो तो आपको दिखाने के लिए आपको थोड़ा रख दिया था यहाँ पे। तो आगे बढ़ते हैं। देखिए फ्रेंड, ये आज का हमारा पहला प्रश्न। आपको इतनी बड़ी भाषा दिख रही होगी, लेकिन क्वेश्चन सबसे छोटा है। आप भाषा देख के घबराए नहीं बिल्कुल भी। इसमें क्या करना है आपको, देखिए पढ़िए, पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना सीखिए। एक परीक्षा में 50% छात्र गणित में पास हुए, 55% छात्र अंग्रेजी में पास हुए और तथा 40% छात्र हिंदी में पास हुए। ठीक है फ्रेंड, यदि 15% छात्र गणित व अंग्रेजी में पास हुए और 20% छात्र अंग्रेजी व हिंदी में पास हुए, 25% छात्र हिंदी व गणित में पास हुए, यदि 10% छात्र तीनों विषयों में पास हुए हों, तो तीनों विषयों में फेल हुए छात्रों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए फ्रेंड, इसमें क्या करना है अभी आपको दिखाने वाले हैं। जो हमने इसको बना लिया है, इसको इसी तरीके से करेंगे। ठीक है फ्रेंड, तो देखिए इसमें सबसे पहले तो आपको ये 3 ऐसे गोला बना लेने हैं और इसी प्रकार से हम करने वाले हैं। सबसे पहले ऊपर सवाल पढ़िए। एक परीक्षा में 15% छात्र किसमें? गणित में पास हुए। तो यहाँ पे 50% छात्र कहाँ पे? 50% मैथ में। ठीक है, अब बात कर लेते हैं 55% छात्र अंग्रेजी में। तो कितने? 55% अंग्रेजी लिख लो यहाँ पे। अब बात कर लेते हैं 50 का ये हो गया, 55 का ये हो गया। ठीक है, अब आगे क्या करना है? अंग्रेजी में पास हुए 40% छात्र हिंदी में पास हुए। तो हिंदी इसको मान लो। ठीक है, हिंदी में कितने हुए? 40% छात्र, 40%। अब हमें क्या करना है? अब सबसे पहले अब नीचे से सवाल को शुरू करना है हमें। इतना लिख लिया हमने, अब नीचे से सवाल को शुरू करना है। सबसे पहले देखिए इसमें क्या है, एक साइड में लिख लेते हैं यहाँ पे। यहाँ से देखिए 15% छात्र गणित व अंग्रेजी में, तो 15% छात्र मैथ प्लस इंग्लिश में। ठीक है, अब बात कर लेते हैं 20% छात्र अंग्रेजी व हिंदी में, 20% छात्र इंग्लिश प्लस हिंदी में। ठीक है, अब बात कर लेते हैं पास हुई 25% छात्र हिंदी व गणित में। कितने? 25% छात्र हिंदी प्लस मैथ में। ठीक है, यदि 10% छात्र तीनों विषयों में, 10% छात्र तीनों विषयों मैथ प्लस हिंदी प्लस इंग्लिश तीनों में पास हुए और 10% छात्र, तो अब हमें यहाँ से इधर से कहाँ से? इससे शुरू करना है, नीचे से, नीचे की साइड से हमें इसको क्या करना है? शुरू करना है। तो देखिए इसमें क्या करना है सबसे पहले कि उसने कहा 10% छात्र तीनों में। अब तीनों का क्षेत्र इसमें कौन सा? ये तो हो गया अंग्रेजी का क्षेत्र, ये हो गया मैथ यानी कि गणित का, ये हो गया हिंदी। ठीक है, अब इन तीनों का क्षेत्र, पूरा तीनों का क्षेत्र कहाँ पे? ये बीच में दिख रहा होगा आपको तीनों का क्षेत्र। इसका भी आया है अंग्रेजी का, मैथ का भी है और इसमें हिंदी का भी है। तो तीनों का क्षेत्र क्या है? 10%। तीनों 10% पास हुए इसमें। ठीक है,
अब देखते हैं हम क्या करना है। अब तीनों तो इसमें पहले से पास हुए 10%। अब उसने क्या कहा, 25% छात्र जो हैं वो हिंदी प्लस मैथ यानी कि हिंदी और गणित में, ठीक है, कितने 25%, और 25% पास हुए और 10% इनमें से पहले से हैं, तो 10 में से 25 में से 10 जाएंगे तो कितना 15% बचेगा, यानी कि 10% पहले से सभी में है, ठीक है। उसी प्रकार से आपको क्या करना है, इसमें 10 में से घटा देना है, सॉरी 25 में से 10 को घटा देना है। अब बात कर लेते हैं 20% इंग्लिश प्लस मैथ। क्या 20% छात्र इंग्लिश प्लस मैथ, सॉरी इंग्लिश प्लस हिंदी में, तो 20% छात्र 10 पहले से हैं, तो 10 यहाँ पे इंग्लिश और हिंदी का क्षेत्र है यहाँ पे, तो 10% यहाँ पे हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं हम 50% छात्र जो आगे बढ़ेंगे, 15% छात्र मैथ प्लस इंग्लिश, तो मैथ प्लस इंग्लिश में कितनी हुई 15%, और 10% पहले से पास हैं, तो यहाँ पे कितना आएगा 5%। देखिए फ्रेंड, अब हमें क्या करना है, सबसे पहले इनको यहाँ जो 50 है इनको पूरा 50 बनाना है, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, 15 और 10 कितना होता है 25, 25 और 5 30, जब 50 में से 30 गया तो कितना बचा 20%, ठीक है फ्रेंड, कितना बचा 20%। अब यहाँ कितना है 55%, 10 और 10 20 और 25 कितना बचा यहाँ पे, 55 में से 25 जाएगा कितना बचेगा 35%, बचेगा 35, ठीक है फ्रेंड 35%। अब इसके बाद क्या करना है आपको, देखिए फ्रेंड, अब अगला कौन सा रह गया, यहाँ पे हिंदी रह गई, तो इसमें कितना रहा 15, 10 और 10 20 और 15 कितना होता है 35, 35% घटाएंगे 40 में से कितना बचेगा 5%। अब आपको क्या करना है, अब इसने कहा है पास हुए, तो तीनों विषयों में फेल हुए छात्रों का, ये तो पास पास वाले का पूरा सर्कल बन गया। अब उसने कहा फेल हुए छात्रों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए, तो फेल कितने प्रतिशत छात्र हुए, तो देखिए इसमें हम बताने वाले हैं आपको। सबसे पहले आपको कुछ नहीं, अब इसको पूरे सर्कल को जोड़ लो आप। सबसे पहले 35 और 5 40, 40 और 60, 60 70 80, 80 95 और 100% हो रहा है। तो फ्रेंड यहाँ पे कितने बचने वाले 30 बचने वाले हैं, यहाँ पे गलती कर दी थोड़ी। तो अपना पूरा टोटल होकर कितना आ रहा है, देखिए 30 20 50 और 50 60 70 70 80 90 और प्लस 95, कितना हो रहा है पूरा 95% पास होने वाले छात्र हैं, पास छात्र, ठीक है। तो कितने फेल, कितने 100% में से रहें छात्र, पूरे 100% रहेंगे, 100% में 5% कौन से रहेंगे फेल वाले छात्र रहेंगे, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या होने वाला है 5%, ऑप्शन नंबर डी। तो देखिए फ्रेंड, इसको कैसे किया हमने, इसमें कुछ नहीं किया। सबसे पहले आप शुरू से क्वेश्चन को पढ़ना अच्छे से देखिए। सबसे पहले तीनों विषयों में जितने भी पास हुए उतना लिख लिया, फिर आपने इसको नीचे से शुरू करना है। सबसे पहले यहाँ से आएगा ना, तो नीचे से 10% छात्र तीनों में पास हुए, तो 10% तीनों में पास हुए, मतलब तीनों का सर्कल कौन सा है ए वाला है। अब बात कर लेते हैं हम, तीनों में पास हो गए, अब आया तो 25% हिंदी और मैथ में, तो 25% हिंदी और मैथ में, मतलब 25 10 पहले से पास है इसमें, और 15% और, तो 25 घटाएंगे इसमें से, 10 घटाएंगे 25 में से कितना 15% बचा। अब आगे बढ़ते हैं 20% इंग्लिश और हिंदी में, तो इंग्लिश और हिंदी 20% इंग्लिश और हिंदी, 10 पहले से तो कितना 10 बचेगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं 15% मैथ प्लस हिंदी इंग्लिश, मैथ प्लस इंग्लिश, मैथ प्लस इंग्लिश, मैथ प्लस इंग्लिश का सर्कल कहाँ है, मैथ प्लस इंग्लिश के बीच में सर्कल कौन सा ए, और कितने प्रतिशत 15, 10 पहले से पास है इसमें, तो बचा कितना 5%। अब आपको क्या करना है, इस सर्कल को, इस जैसे ये मैथ का सर्कल, तो मैथ के सर्कल को पूरा जोड़ के 50% बनाना है। जैसे ये मैथ का सर्कल है, ये इंग्लिश का सर्कल है पूरा, और ये रहा हमारा हिंदी का सर्कल। तो हमें पहले मैथ कोई सा भी कर लो, सबसे पहले अब देखिए इसको सर्कल को पूरा 50 बनाना है, तो 15 और 10 कितना 25, 25 और 5 30, 50 में से 30 गया तो कितना 20% बचा, ठीक है। और इसको इस सर्कल में अब गए अंग्रेजी, अंग्रेजी में कितना 55% है पहले से, 55% पास हुए थे। अब इसमें क्या करना है, सबसे पहले 10 और 10 20 और 5 25, 55 में से 25 घटाएंगे तो कितना बचेगा
30% बचेगा। ठीक है, 30 बचा। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले अब हिंदी वाले सर्कल में जाना है। हिंदी में जाएंगे तो कितना बचा, 15 और 15 और 10 25, 25 और 10 35, 35 40 में से घटाएंगे तो कितना बचा, 5%। तो अब 5% पूरा, इसको पूरा इन सर्कल में जितना जितना जो भी है पूरे को जोड़ दो। पूरे को जोड़ा हमने तो कितना आया, 95%। 95% आया तो मतलब 100% पूरा होता है। 100 में से अगर 95% पास है तो 5% फेल हो। तो यही हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा। तो चलिए बढ़ते अगले प्रश्न में। ज़्यादा डीप नहीं, वो सरल क्वेश्चन है, बस तो उसको अच्छे से पढ़ लेना। तो चलिए फ्रेंड, ये रहा अपना अगला प्रश्न। इसको कैसे करना है देखिए। किसी संख्या में 20% किसी संख्या में 12/2% पहले वृद्धि की गई, फिर 33/3 की कमी की गई, प्रतिशत की कमी की गई। कुल कमी या वृद्धि प्रतिशत में बताइए। देखिए फ्रेंड, इसको हम करने वाले हैं किससे, रेशियो से। ठीक है, रेशियो से किस प्रकार करना है, सबसे पहले हमें क्या करना है, इसमें हमारा काम क्या है, सबसे पहले फ्रैक्शन को कैसे बदलना है। देखिए फ्रेंड, किसी संख्या में 12/1/2 12/1/2 है, इसकी फ्रैक्शन क्या होती है, और दूसरी कौन सी है, 33/1/2। अब इसको हमें कैसे बदलना है, इसके देखिए ऐसे बदल लिया करें कि यहाँ पे इसमें 12 दूनी 24 और 1 25, 25/100। ठीक है, 25 से कम 25, 25 चौको 100, तो कितना, इसका 2 का गुणा हो जाएगा, इसमें 2 का गुणा हो जाएगा, 4 दूनी 8, मतलब इसकी फ्रैक्शन कितनी है, 1/8। इसी प्रकार इसको भी कर सकते हो, इसकी फ्रैक्शन कितनी है, 1/3। अब देखिए फ्रेंड, इसमें क्या करना है आपको, किसी संख्या में 12/1/2% पहले वृद्धि की गई, तो देखिए पहले वृद्धि कैसे करना है हमें। पहले वृद्धि की गई, किस पर की गई, 8 है, और वृद्धि की जाए तो इस पे 8 है, जो क्या हो जाएगा, 9, इसमें ऊपर की संख्या जो है वो जुड़ जाएगी। ठीक है फ्रेंड, तो क्या करना है, 8 पे 1 जोड़ देना है, तो क्या हो जाएगा, वृद्धि हुई है तो जोड़ देना है, अगर वो कमी हुई है तो माइनस कर देना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 8 पे 1 जोड़ देंगे तो क्या हो गया, 9। अब आगे पढ़ना है, 33/1/3 की कमी की गई, यहाँ पे कमी की गई, 3 पे 1 की कमी की गई, तो 3 पे 1 की कमी की गई तो क्या आ जाएगा, 2। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले बिल्कुल रेशियो जैसा करना है, 8 3 24, इनका गुणा कर देते हैं, और 9 दूनी 18। यहाँ पे कितने प्रतिशत की, यहाँ पे 24 पे कमी हुई है, इस साइड में कमी हुई तो किस पे हुई, 24 पे कमी हुई। अब देखिए फ्रेंड, इसको क्या करना है, सबसे पहले क्या करेंगे हम, 6 बचा हमारा, 6 की कमी हुई, किस पर हुई, 24 पर, गुणा में 100 हो गया। अब आपको क्या करना है इसमें, देखिए चाहो तो आपको 600 में, अब यहाँ पे 600 में भाग दे सकते हो आप, और चाहो तो आप काट के भी भाग से दे सकते हो यहाँ से। जैसे यहाँ से किया 3 तिरका, देखिए यहाँ पे बता देते हैं, 8 से 9 में हुई, और 3 से 2, 3 तिरका 9, और 2 चौके 8, मतलब 4 से 3 हुई है, कितनी हुई, 4 से 3 हुई। 1% की कमी हुई, कितने पे, 4% पे, गुणा में 100, क्या आएगा, 25%। बस थोड़ा आसानी से करना बता दिया आपको। आप चाहो तो 24 से भी भाग दे सकते हो, चाहो तो 24 से भी भाग दे सकते हो आप। 600 में 25, 24 का भाग दोगे, 24 दूनी 48, बचा 12, 24 पंचे 120, तो इससे भी 25% आएगा। ठीक है फ्रेंड, तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये रहा आपका अगला प्रश्न। यदि किसी किताब का मूल्य पहले 25% घटाया गया हो और फिर 20% बढ़ा दिया जाता है, तो किताब की कीमत में कितना वास्तविक परिवर्तन हो आएगा। तो देखिए फ्रेंड, इसको कैसे करना है, बिल्कुल सरल क्वेश्चन है, मतलब वैसे पढ़ा जाए इसको तो तरीके से, क्वेश्चन कठिन तो कोई होता ही नहीं है। तो देखिए इसमें क्या करना है, बिल्कुल सेम पिछले जैसा सवाल है। यदि किसी किताब का मूल्य पहले 20% घटाया गया, 25% घटाया गया, कितना घटाया गया, और 20% बढ़ाया गया था, इसलिए 20 बोल दिया हमने। 25% घटाया गया, 25% की फ्रैक्शन कितनी होती है, 1/4, और 20% की कितनी होती है, 1/5, मतलब 100 में 20 से भाग जा रहा है,
20/500 बस ऐसे 1/5 लिख लिया इसको। अब क्या करना है हमें, सबसे पहले बिल्कुल सेम करना है जैसे पीछे किया था हमने। 25% पहले क्या किया गया, घटाया गया, तो घटाया गया मतलब 4 से 3 हुआ। अब 20% मतलब पहले बढ़ा, फिर बाद में क्या किया, बढ़ाया गया, बढ़ाया गया मतलब 5 से 1 की वृद्धि हुई, 5 से 6 हुआ, और 4 पे 1 की कमी हुई तो 4 से 3 हुआ। अब क्या करना है हमें, इन दोनों का गुणा कर देना है, 20 हो गया, 5 चौको 20, 6 × 18, कितने प्रतिशत की कमी हुई यहाँ पे, कमी। 20 से 18 हुआ मतलब कमी हुई, मतलब कितने की, 2% की। 2% मतलब किस पर हुई, 20 पर हुई, गुणा में 100, 20/5 100, 5 दूनी 10% की हानि, कमी मतलब कमी, डिक्रीज, 10% डिक्रीज। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए। देखिए फ्रेंड, इसमें क्या किया हमने, कुछ नहीं किया। 25% 1/4 इसकी क्या होती है, फ्रैक्शन होती है, और 20% की 1/5 भिन्न होती है, मतलब भिन्न फ्रैक्शन की है। अब सबसे पहले क्या घटाया गया, मतलब कमी की गई, तो 4 से 3 हो गया। 4 पे 1 की कमी हुई, तो अगर यहाँ पे 2 होता तो 2 की कमी हो जाती। अब यहाँ पे 4 पे 1 की कमी हुई तो 1 की कमी कर देंगे। यहाँ पे 5 पे 1 की वृद्धि हुई तो 5 से 6 कर दिया, ठीक है। इसमें प्लस कर दिया, कमी हो तो माइनस करना है, प्लस हो तो प्लस कर, सॉरी, कमी हो तो इसको माइनस करना है, और अगर बढ़ा हो तो इंक्रीज हुआ हो तो आपको इसमें क्या करना है, प्लस करना है, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। देखिए फ्रेंड, ये अगला प्रश्न बिल्कुल सेम प्रश्न है, आप इसको करके बताइए थोड़ा। एक व्यक्ति का वेतन पहले 20% बढ़ा दिया जाता है, कितना, 20% बढ़ा दिया जाता है, फिर 20% घटा दिया जाता है, तो उसके वेतन में कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ। देखिए फ्रेंड, 20% की फ्रैक्शन अभी हमने देखी थी, 1/5 होती है, तो 2 बार है तो 2 बार लिख लेंगे 1/5। सबसे पहले क्या हुआ, बढ़ाया तो 5 से 6 हो गई, 5 से 6 हो गई, फिर क्या किया, घटाया, 20% घटा दिया जाता है, तो 5 से 4 हो गई, मतलब 1 पे कमी हुई, इसमें अब प्लस हुआ यहाँ पे, और यहाँ पे माइनस हुआ, मतलब यहाँ पे वृद्धि हुई, यहाँ पे कमी हुई, ठीक है। तो 5×5 25, 4×6 24, मतलब कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, कमी हुई, सॉरी 1% की कमी, कितने की, 1% की कमी हुई। अब इसमें भाग किसका देना हमें, किस पर हुई, 25 पर हुई, तो 25 गुणा में 100, 25 चौके 100, 4 × 4, यानी कि 4% कमी हुई, क्या हुई, डिक्रीज्ड। ऑप्शन नंबर ए, 4% डिक्रीज्ड हुई, मतलब कि डिक्रीज यानी कि कमी हुई इसमें। 5 से 6, 25 से 24 हुई, तो क्या हुई, अगर 25 से 26 हो जाती तो 1% की क्या होती, वृद्धि होती, इसमें माइनस हुआ, एक कमी हुई, तो इसमें कमी हुई 4%। देखिए फ्रेंड, इसमें हम आपको एक ट्रिक बताने वाले हैं, देखिए किस प्रकार ट्रिक काम करती है इसमें। ट्रिक, अगर इसमें क्या हो, अगर इसमें सेम वैल्यू दी हो, जिसमें ये 20% बढ़ा दिया जाता है और 20% घटा दिया जाता है, एक बार कमी और एक बार घटा दिया जाता है, या एक बार वृद्धि एक बार कमी है। अगर एक बार वृद्धि प्लस एक बार माइनस, अगर एक बार वृद्धि एक बार कमी है तो हमेशा क्या आएगा, इसकी कमी में आंसर आएगा, क्या आएगा, आंसर कमी में आएगा, ठीक है। अब किस प्रकार दिखाने वाले हैं आपको, देखिए अगर इस प्रकार, जैसे 20% क्या है, बढ़ा दिया गया, 20% बढ़ाया और 20% घटाया, मतलब कि संख्या का वर्ग बटे में 100। अगर एक सी संख्या दी गई है तो संख्या का वर्ग बटे में 100। देखिए संख्या का वर्ग मतलब 400, 20 का वर्ग कितना होता है, 400 बटे 100 हो गया, 100 चौके 400 हो गए, 4% इसका आंसर आ जाएगा। मतलब संख्या का वर्ग मतलब 20 का स्क्वायर बटे 100, इस प्रकार से हमें करना है इसको, ठीक है। तो इसका राइट आंसर इससे भी क्या आ गया, तो इससे आपको टाइमिंग की बचत होगी। अगर ऐसा दिया हो कहीं, अगर अलग अलग है तो फिर इसमें ये ट्रिक काम नहीं करेगी, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए फ्रेंड, ये रहा अपना अगला प्रश्न। पेट्रोल के भाव में 33.3% की वृद्धि हो जाने के कारण विद्यार्थी को अपनी खपत में कितने प्रतिशत की कमी कर देना चाहिए, जिससे कि उसका खर्च अपरिवर्तित रहे, जिससे कि उसका खर्च मतलब अपरिवर्तित फिक्स रहे उसका खर्च, ठीक है। अब जैसे देख लिया, अब मान लीजिए उसने कहा 33/3, मतलब 33/3 की फ्रैक्शन होती है 1/3, ठीक है फ्रेंड।
अब उसने क्या किया, जाने के कारण विद्यार्थी को अपनी खपत में, मतलब अपने खर्च यानी खपत में कितने प्रतिशत की कमी कर देना चाहिए जिससे कि उसका खर्च अपरिवर्तित रहे। देखिए उसने क्या कहा, वृद्धि कहा पहले तो 3 से क्या हो गया 4% वृद्धि हो गई उसकी, ठीक है। अब उसने कहा जाने के कारण विद्यार्थी को अपनी खपत में कितने प्रतिशत की कमी कर देना चाहिए। देखिए फ्रेंड, कमी कर देना चाहिए मतलब कि तुम जैसे एक दुकान पे गए, आप गए चीनी लेने। अब पहले आप 100 रुपये की चीनी लाए, मतलब 100 रुपये का कुछ भी सामान लाते थे। अब अगर तुम 100 रुपये की चीनी, मान लो चीनी 100 रुपये की लाते थे, अगर अब तुम दूसरी बार गए, उसने कहा, दुकानदार ने कहा कि नहीं ये चीनी तो अब 120 रुपये की हो गई है, बढ़ गई है 20 रुपये, तो तुम कहोगे नहीं हमें तो 100 रुपये की दे दो, कम चल जाएगी, लेकिन 120 रुपये आने देंगे आपको हम। क्या, शक्कर यानी कि चीनी हमें कम दे दो, आप जितना भी 100 रुपये की दे दो आप तो बस, लेकिन हम इससे ज़्यादा आपको पैसे नहीं देंगे। तो इसी प्रकार का इसमें सवाल है। कैसे है, यानी कि उसने कहा कि 3 से 4 हो गई है, तो उसने कहा कोई दिक्कत नहीं, हम अपनी खपत में कमी कर देंगे लेकिन पैसा तुमको ज़्यादा नहीं देंगे। तो देखिए खपत में कमी कर देंगे मतलब कि उसने कहा खपत उसकी क्या है 4%। अगर खपत में कमी कर देंगे किस पर, 3 पर, तो कितने 1% की कमी हुई किस पर, खपत पर उसकी, तो खपत नीचे करेंगे, गुणा में 100% आएगा, तो कितना 25% आएगा यहाँ पे 25%। 25 का 1 में गुणा करेंगे तो 25%, मतलब ऑप्शन नंबर ए। बिल्कुल सबसे ज़्यादा कठिन सवाल नहीं है। पेट्रोल के भाव में 33 से 1/3% की वृद्धि हो जाती है, मतलब वृद्धि हो गई, पहले वो 3 की थी अब वो 4 की हो गई, ठीक है। तो 4 की हो गई तो उसने कहा कोई दिक्कत नहीं 4 की हो गई, लेकिन मैं 4 की नहीं लूँगा, 3 की लूँगा, मैं जितने रुपये लाया हूँ उतने की दो। अगर मैं मान के चलो, अगर मैंने तुम्हें बताया ना पहले, अगर 30 की चीज़ है, अगर वो 40 में हो गई है तो मैं कहूँगा नहीं तुम मुझे 30 रुपये की दे, जितना भी सामान है, कुछ भी, जैसे कुछ भी सामान है तो मुझे तो का 30 रुपये का दे, तो 40 का मत दे, मुझे जितना भी है 30 में उतना दे दे, ठीक है। तो उसी कारण से उसी ऐसा ही सवाल है, उसने विद्यार्थी को अपनी खपत में कितने प्रतिशत की कमी करी, तो 1% की कमी की उसने, और जिससे कि उसका खर्च अपरिवर्तित रहे, तो कितना 25% उसका आंसर आया, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए फ्रेंड, मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। आज हमने इसमें थोड़े कम क्वेश्चन रखे हैं, जो कि अगले वीडियो आएगी जो उसमें थोड़े अच्छे प्रश्न आएंगे, अच्छी लेवल के प्रश्न आएंगे, और भी अच्छी लेवल के, हार्ड लेवल के। इसमें भी कल से जो कल वीडियो बनाई थी उससे थोड़े अच्छे हार्ड लेवल के प्रश्न थे, ये हर परीक्षाओं पूछने लायक प्रश्न। तो चलिए फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।